गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ जाओ। आज का सेशन ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है सर, आज अब बात करूंगा सबसे पहले तो निफ्टी की। तो निफ्टी में हो क्या रहा है, उसके बाद आपको 7 बहुत इंपॉर्टेंट 3 स्टॉक्स ऐसे बताऊंगा जो इस फॉल में बहुत अच्छा गिर चुके हैं। ठीक है, और वहां से रिवर्सल देने के लिए भी ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि रिवर्सल होगा ही होगा, लेकिन डेफिनेटली वहां पर एक जो प्राइस एक्शन बनना है वो बहुत अच्छा बनना है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपके साथ अच्छे से शेयर करूंगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे तो आपको कोई भी वीडियो जो है मिस नहीं होगी। ठीक है सर, तो बेल आइकन जरूर दबा देना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अब आते हैं, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी, लास्ट 3-4 डेज से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था। सर मैं इनएक्टिव क्यों था? सबसे पहले रीजन, बहुत सारे मैसेजेस आए सर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस जो है हम लोग मिस कर रहे हैं, मार्केट इस टाइप का फॉल हो गया और आप जो है थोड़े से अवेलेबल नहीं थे। तो यार बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर कैसे हमें इसको डील करना है, आप क्या सोच रहे हो, आपका प्राइस सेक्शन क्या बोल रहा है, हर एक चीज़ के मैसेजेस आए। डेफिनेटली आपके साथ रहूंगा, बिकॉज क्या है, देखो 3-4 दिन मेरे साथ क्या था। देखो कई बार क्या होता है, हम जो काम करते हैं ना उसमें क्या है, पूरा क्रिएटिव माइंड होता है। ठीक है, पूरा ही एक क्रिएटिव माइंडसेट होता है और समटाइम्स वी नीड अ रेस्ट। ठीक है, समटाइम ना हमें चाहिए होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। क्या देखो वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार क्या होता है, हम इतने ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं अपनी चीज़ों के लिए कि फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें फैमिली को जो है टाइम देना जरूरी होता है, तो वो टाइम थोड़ा सा फैमिली के साथ था। और अब जो है मैं वापस आया हूँ आपके साथ, दोबारा से फोकस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की। कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि चार्ट्स के साथ कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, लास्ट वेबिनार आपने देखा था, 1 घंटे का वेबिनार हमने किया था लास्ट संडे को। आपने नहीं देखा, जाके उसको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उससे। आपको पूरा मैंने सेटअप बताया है कि कैसे एक सेटअप को क्रिएट करा जाता है, ट्रेडिंग कैपिटल कैसे बनाई जाती है, और एक पूरी स्ट्रेटेजी जो मार्केट में आप आराम से यूज कर सकते हो अपने लिए आफ्टर बैक टेस्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है, आपने नहीं देखा अभी तक, उसको जरूर विजिट करो। अब जो नेक्स्ट वेबिनार है जो कि कल होगा, वो चार्ट प्रैक्टिस पे होगा। ठीक है सर, चार्ट की प्रैक्टिस पे होगा कि कैसे हमें एक चार्ट्स को प्रैक्टिस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार होगा, कल भी लगभग 1-1.25 घंटे का होगा। ठीक है, देखो मेरा काम है आपको कुछ अच्छा सिखाने का, बाकी आपकी मर्जी है भैया। देखो मैं ये नहीं कह सकता कि आपके हाथ से मैं ट्रेड नहीं कर सकता, ना मैं मतलब अपने हाथ से जाके आपके लैपटॉप पर जाके मैं ट्रेड प्लेस कर सकता, ना मैं बैक टेस्ट कर सकता, ना प्रैक्टिस कर सकता। वो सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं आपको बस अपना रास्ता दिखा सकता हूँ, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ और मैं चलता आया हूँ, वो रास्ता आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है भैया, फोकस यहाँ पे रखना आप। यहाँ पे देखो मैं बात करूँ निफ्टी की, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग पहले एनालिसिस कर लेते हैं। कल हम जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर लूंगा, तो वो चीज़ आपको कल मिल जाएगी। ठीक है, वो चीज़ आपको कल मिल जाएगी, उसको आप बिल्कुल भी मिस मत करना, टेंशन मत लेना, वो चीज़ आपको कल मिलेगी डेफिनेटली। ओके, और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, देखने वाली बात क्या है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जा रहा था, बिल्कुल आपके सामने दिख रहा होगा, है ना। ये क्या हुआ, मैं पहले इसका एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, मार्केट ना यहाँ से देखो, ठीक है, ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाते हुए मार्केट ऊपर गई, फिर एक क्या हुआ, वापस से हल्का सा डिप आया। देखना ये हल्का सा डिप आया, उसके बाद थोड़ा मार्केट ऊपर गया। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन डेफिनेटली आपको लर्निंग मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसने देखो क्या बनाया, यहाँ पे एक हाई बनाया था। ओके, ये एक मार्केट ऊपर गई थी, यहाँ पे एक हाई बनाया, वापस से नीचे आ गया। फिर क्या है, अपना प्रीवियस हाई यानी कि ये वाला जो हाई था ये ब्रेक कर दिया इसने। ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा से नीचे आ गई। ठीक है, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर बना था, याद है। अब देखो इस वाले स्ट्रक्चर को इस वाले स्ट्रक्चर से मैच करके देखो, सेम चीज नहीं दिख रही आपको। मार्केट जो है दोबारा से यहाँ से रन अप किया, ठीक है, एक हाई बनाया, वापस से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर गया। हालांकि ये जो हुआ है फॉल, ये वाला जो फॉल हुआ है, ये वाला मैं उसको यहाँ पे ही एक्सपेक्ट कर रहा था, इस वाले क्या बोलते हैं हैमर के बाद। ठीक है, इस वाले हैमर के बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग दी सेम फॉल। ठीक है, कि यहाँ तक हम कहीं आ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन क्या है, मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चलता। मार्केट का स्ट्रक्चर तो वही है, आना उसने नीचे ही था, लेकिन ना उसने यहाँ पे हमें एक धोखा दिया। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एक धोखा मिला कि हाँ भाई इसने क्या करा, जैसे ही इसका हाई तोड़ा आई वॉज लाइक कि हाँ भाई ठीक है, उसने ऊपर जाके हमें धोखा देना, तो ऊपर गया, फिर क्या है यहाँ से इसने फॉल दिखाया। अब ये फॉल कहाँ तक आ सकता है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तक आ सकता है। ठीक है सर, क्यों आ सकता है, देखो ये क्या है, ये यहाँ पर ना, यहाँ से देखो एक बार ये कैसे था, ये ऐसे था ना, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इस वाले लो तक आया था, सेम मैच ये भी इस वाले लो तक आ सकता है। मैं आपको लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो बात को, मैं नहीं कह रहा ऐसा ही होगा। ठीक है, समझो बात को, लेकिन मैं आपको एक लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर पर चल रहा है, मैं इसको यहीं से सोच रहा था, यहीं से इस वाले हैमर के बाद से ही सोच रहा था कि मार्केट ये दिखा सकती है। मार्केट इसने ऐसे नहीं दिखाया,
वो ऊपर गया और ठीक है एक्सटेंड करा मूव को, और एक्सटेंड करने के बाद बड़ा मूव नीचे की साइड से दे रहा है। ठीक है, समझो बात को। एक तो मूव ये ऐसे देख सकता था सीधा सीधा, यहाँ से सीधा फॉल दे सकता था। ठीक है, लेकिन ये करेक्शन इतना बड़ा नहीं होता। जो करेक्शन ये देगा पूरा, ठीक है, तो ये करेक्शन जो है ना, ये मार्केट को एक हेल्थी करेक्शन जो है वो कंप्लीट कर देगा, और हेल्थी करेक्शन के बाद मार्केट जो है फिर दोबारा से एक बड़ी उड़ान करने के लिए रेडी हो सकता है। मैं आपको पूरा लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आज का सेशन अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर देना। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर देना। ठीक है, सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तक हम कितना कर चुके हैं? मोस्ट प्रोबेबली अभी तक हम 5% कर चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं। अभी हम लगभग 5 डेज में 5% हम फॉल हो चुका है। अगर हम यहाँ तक आते हैं तो लगभग 6% के आसपास का फॉल जो है हम कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक अभी आ सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे कहीं हमें एक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है सर, ये जो सपोर्ट है ना इस एरिया पे, यहाँ कहीं हमें एक सपोर्ट मिल सकता है। इस एरिया पे एक और मान के चलो आपको एक रेड कैंडल और मिल सकती है। ये एक रेड कैंडल और मिलेंगे, उसके बाद हम यहाँ से एक वापस घूम सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ से ही हमने लास्ट टाइम एक बड़ी उड़ान उड़ी थी। यहाँ पे हमने एक ब्रेकआउट दिया था इसका। ठीक है, ये हमारा पहले एक रेजिस्टेंस था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ठीक है, रेजिस्टेंस के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, वापस रीटेस्ट किया, फिर हो गए। ठीक है, अब एक बड़ी चीज़ को, रीटेस्ट को हमने क्या करा, दोबारा से रीटेस्ट किया है, और ये क्या कर सकता है, इस स्टेप से ऊपर जा सकता है, और फिर हमें एक क्या मान के चलो एक हेड एंड शोल्डर बना देंगे। तो इस स्टेप से एक हेड एंड शोल्डर बनाए, उसके बाद हम कहीं जाके कुछ बड़ा सोच रहे होंगे। तो दिस कैन बी पिक्चर, ये डेली टाइम फ्रेम की पिक्चर मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहीं भी आपको कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना। ठीक है, हालांकि डिटेल एनालिसिस हम निफ्टी का और बैंक निफ्टी का कल करेंगे, जहां पे हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम को भी देखेंगे, और साथ में इनकी एफआईएस और डीआईएस की पोजीशन जो है, ठीक है, और प्रो की पोजीशन जो है वो बिल्कुल क्लियरली बता रही थी। प्रो की पोजीशन बिल्कुल क्लियरली बता रही थी कि मार्केट जो है कुछ बड़ा करने वाला है। मैं आपको बार बार बोलता हूं, कुछ मत समझ में आए, प्रो की पोजीशन, एफआईएस डीआईएस की पोजीशन को जरूर देखा करो, जरूर देखा करो। ठीक है, हाँ मेरे से मिस हो गया, 2-3 दिन में नहीं एक्टिव हो पाया, दिस इज द रीजन। वो आपकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है, और मुझे नहीं पता था वो 2-3 दिन के ही अंदर ये होना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसा इसको आपको जरूर कवर करवाता, लेकिन डेफिनेटली देखो हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, हमने यहाँ पे भी पकड़ा था इसको, ठीक है, हमने यहाँ पे भी पकड़ा था इसको, हाँ डेफिनेटली हम यहाँ से इसको फॉल को नहीं पकड़ पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि हमें हर एक मूव पकड़ना है, तो हमें मार्केट से हर एक मूव को पकड़ना भी नहीं है। आप अगर इस रेस में भागने लग जाओगे कि हाँ मुझे हर एक मूव पकड़ना है, कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे, ये मैं आपको बता दूँ। ठीक है, अब आते हैं सर 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की बारी, जहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है, तो ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला स्टॉक जो है मैजडॉक जो है भाई अच्छा कंपनी है, आपको पता है कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस कंपनी पे कोई डेट नहीं है। ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बहुत अच्छा है। दिखा देता हूँ, बात करूंगा बाद में, पहले इसका फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस कंपनी के फंडामेंटल्स खोल के बैठा हूँ आपके सामने। ठीक है, तो मैजडॉक जो है आपके सामने है ये, और इसका अगर मार्केट कैप देखने जाओगे तो बहुत अच्छा मार्केट कैप है, मतलब 82,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। ठीक है, तो इतना बड़ा भी नहीं है कि हाँ भाई यहाँ से इसको बहुत ज़्यादा मूव होने में दिक्कत आएगी। करंट प्राइस 4,000 का है, हाई इसका 5,800 का, लो 1,700 का। डिविडेंड कंपनी अच्छा खासा दे रही, 0.67% का। देखो हमें चाहिए क्या, हमें एटलीस्ट 5 पॉइंट चाहिए। क्या सबसे पहला पॉइंट की कंपनी डिविडेंड दे, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी डिविडेंड दे रही। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, कंपनी पे उधार नहीं होना चाहिए। ठीक है, उधार जो होता है ना उस पर इंटरेस्ट लगती है और वो कहीं ना कहीं बहुत सारा प्रॉफिट खा जाता है, तो कंपनी पे उधार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर उधार वाली कंपनी खराब होती है, इसको गलत वे में मत लेना, लेकिन हाँ अगर मुझे अपना हार्ड अर्न मनी पैसा लगाना है, ठीक है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा लगाना है, तो मैं ऐसी कंपनी पे क्यों लगाऊं जो उधार लेके चल रही है। ठीक है, ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा उधार वाली कंपनी भगती नहीं है, बहुत अच्छा रनअप देती है, टर्न अराउंड होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन ये मुझे चाहिए मेरे। ठीक है, तो डेट एंड इक्विटी जो है बिल्कुल सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ROCE जो है वो मुझे एटलीस्ट 20% से ज़्यादा चाहिए। भाई अगर कोई बिजनेस है वो 20% से ज़्यादा ROCE दे रहा है, ठीक है, मतलब CAGR बोल लो, उसको कुछ भी बोल लो, ठीक है, वो 20% से ज़्यादा बना रहा है पैसा, तो वो कंपनी अच्छी है। ऑब्वियसली यार उनको पैसा बनाना आता है, तो वो 44.2% बना रही, तो बहुत शानदार है। टर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है 35.2। अच्छा, ये 3 पॉइंट चाहिए मुझे पहले, 1 2 3। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट चाहिए प्लेजिंग नहीं होनी चाहिए प्रमोटर्स, बिल्कुल परसेंटेज 0 होना चाहिए। तो ये देखो मेरे पास 4th पॉइंट ये है कि भाई प्लेजिंग जो है मुझे प्रमोटर्स ने कुछ भी 1 रुपया भी प्लेज नहीं कर रखा हो, और प्रमोटर्स की होल्डिंग एटलीस्ट 55% से ऊपर की हो। ठीक है, अब ये हर बार पूरा नहीं होगा, जो मैं 5 बोल रहा हूँ ये हर बार पूरे नहीं होंगे, लेकिन मोटे मोटे जिन कंपनियों में पूरे होते हैं वो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, मेरे 5 चीज़ें पूरी हो रही है। 20% से ऊपर होना इसका, ये बहुत अच्छी बड़ी बात होती है, हर एक कंपनी नहीं कर पाती। सिर्फ मुश्किल से गिनी चुनी 25-30 कंपनियां होंगी जो इस क्राइटेरिया में आती है, जहां पर
कंपनी डिविडेंड दे रही है, कंपनी का ऊपर डेट बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद कंपनी आरओसी जो है वो 20% से ज़्यादा है, प्लेजिंग बिल्कुल नहीं हो रखी और 55% से ज़्यादा की होल्डिंग है, ठीक है, प्रमोटर्स की होल्डिंग है। ये बहुत तगड़ा वाला वो होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट है भैया ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू है, मतलब अपने बुक वैल्यू से 12 टाइम्स से 13 टाइम्स चल रही है ऊपर, ठीक है। इसका पी देखो 35.4 है, हालांकि इंडस्ट्री के पी के बिल्कुल बराबर है, लेकिन भाई ये पी जो है वो ओवर वैल्यू है। तो ये दोनों चीज़ें हमें कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यू भी दिखाई दे रही है। मतलब ऐसी कंपनी अगर हमें नीचे के भाव में मिले, मतलब बिल्कुल नीचे देखे कहीं, तो वहाँ पे हमें दिमाग लगाना है, टॉप पे दिमाग लगाना, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसी कंपनीज को देखता हूँ जहाँ पर ये अच्छे फंडामेंटल्स हों और नीचे के भाव पे मिल रही हो। तो इसमें मैंने आपको बोला वही चीज़ कि कौन क्या है, इसके 13.2 टाइम्स की बुक वैल्यू पे चल रही है, ठीक है। बाकी चीज़ें सब सही है, रिड्यूस डेट नहीं है, ठीक है, CAGR बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है कंपनी के अंदर। 2-3 चीज़ें जो है वो थोड़ी सी खराब है, ठीक है। अच्छा, उसके आगे चलते हैं हम लोग, प्रॉफिट वगैरह देखें, नेट प्रॉफिट वगैरह, तो नेट प्रॉफिट भी इसका ग्रो हो रहा है, ठीक है। आप ये देखो यहाँ से 471,514 2020 से ऑलमोस्ट कितने टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये अब इस समय प्रॉफिट चल रहा है 2000 करोड़ का, ठीक है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रो हो रहा है, बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, तो बढ़िया अपने आराम से हम यहाँ से कंपनी के अंदर दिख पा रहे होंगे, अच्छा खासा ये है, ठीक है। उसके बाद देखें हम स्ट्रक्चर कैसा है इसका, तो यहाँ पे देखो प्रोमोटर्स अच्छे खासे बैठे हुए हैं, तो प्रोमोटर्स भाई बहुत तगड़ा वाला बैठे हुए हैं। FIS ने भी अपनी 2021 से अपनी जो होल्डिंग्स हैं वो भी बढ़ाई है, ठीक है, 2.44 पे पहुंचा दी है। DS अपनी होल्डिंग को निश्चित लेके बैठा हुआ है, कम भी नहीं कर रहा, बढ़ा भी नहीं रहा, ठीक है। तो अच्छा एक प्राइस एक्शन पैटर्न भी बना हुआ है। अब प्राइस एक्शन पैटर्न देखूँ तो भाई यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है, कितना % फॉल हो गया देखूँ अगर मैं अपने टॉप से, तो ये टॉप से ऑलमोस्ट अपना 30% के डिस्काउंट पे है, 32% के डिस्काउंट पे, ठीक है। तो अपने टॉप से मैचडॉग जो है वो 30% के डिस्काउंट से, जहाँ निफ्टी 5% के आसपास का फॉल दिखाया है, मैचडॉग ऑलमोस्ट 30% का फॉल दिखा चुका है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी हुआ है, भाई निफ्टी तो अभी 5 दिनों में गिरा है ना, ये तो पहले से गिर रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये अपना क्या है कि इसके अंदर फॉल हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, यहाँ पे रजिस्टेंस है, यहाँ पे रजिस्टेंस है, यहाँ रजिस्टेंस है, ठीक है। अब आपको सपोर्ट कहाँ मिला है? देखो सपोर्ट इधर है इसका, ठीक है। यहाँ देखो इसको बार बार सपोर्ट मिला है, ठीक है। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया नीचे ना एक अच्छा खासा सपोर्ट है, दिस इज द हाई एरिया कि मार्केट अगर यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज दे देता है इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस जो हमारे ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज दे देता है तो दिस द हाई चांस ये अपने हाई पे दोबारा जा सकता है, यहाँ से ऑलमोस्ट 30% तक का गेन जो है, यानी कि अपने 6000 के प्राइस तक जा सकता है आने वाले समय पे। अब ये नहीं कह रहा कि मैं कल हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली अगर एक इसको तोड़ता है तो आप स्मॉल स्टॉप लॉस, ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल भी स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए। और बार बार बोलता हूँ कि खुद का एनालिसिस जरूर कर लेना, मेरे एनालिसिस पर भरोसा मत करना। मार्केट्स में सिर्फ 1% तो नहीं सर, सेबी की रिपोर्ट भी करिए, तो 100 में से देखो कोई एक, बहुत कम लोग हैं, मतलब मैं तो 100 में से एक ही है जो प्रॉफिटेबल है, ठीक है सर। तो और हम बुरा बना देते हैं बलिष्ठ, ठीक है, 100 में से एक ही है जो प्रॉफिटेबल होता है। तो भैया खुद का एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि भाई हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन या बाई सेल कॉल नहीं देते, जो कुछ है वो एक लर्निंग एजुकेशन एनालिसिस पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जरूर इसको नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। अगर जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है, डेफिनेटली स्टॉप लॉस भी खा सकता है, तो उस हिसाब से अपनी पोजीशन साइजिंग वगैरह देख लेगा, ठीक है भाई। तो ये स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्राइस एक्शन अच्छा बनना है, दिस इज द रीजन मैंने इसको आपके साथ में आज शेयर किया, ठीक है। दूसरा स्टॉक आज के रेट में क्या होगा, वो होगा HAL, सेम प्राइस एक्शन, सेम फंडामेंटल्स भी हैं इसके। अगर मैं इसके HAL के देखूँ, आपको फंडामेंटल्स दिखाऊँ, तो फंडामेंटल्स भी यार इस कंपनी के अच्छे खासे हैं, ठीक है। तो HAL जो है आपका, ये देखो 2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, 2,84,000 करोड़, ठीक है। हाई इसका 4200 का हाई, करंट प्राइस 4200 का, हाई 56 का, लो 1768 का, डिविडेंड 0.82 का दे रही है। उसके बाद डेट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। देखो अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे 0.82 डेट बिल्कुल नहीं है, ROC वही 38.9 के आसपास, उसका 34 के आसपास था कुछ शायद, है ना। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा था, प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल भी नहीं है, प्रमोटर्स ने प्लेजिंग बिल्कुल नहीं कर रखी, और प्रमोटर्स के पास 55% से ज़्यादा की होल्डिंग। प्रॉपर वे में जो हमने स्ट्रक्चर मैचडॉक में देखा था, सेम टाइम स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है हमें। 5 चीज़ें देखी थी वहाँ पे, क्या 6 चीज़ें देखी थी शायद, है ना। डिविडेंड दे रही है कंपनी, दूसरी चीज़ डेट बिल्कुल भी नहीं है, तीसरी चीज़ प्रमोटर्स ने प्लेजिंग कर रखी, 0% प्लेजिंग है। अच्छा, उसके बाद प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 55% से ज़्यादा है, और ROC 20% से भी ज़्यादा है। तो ये 5 चीज़ें हमने देखनी थी, 5 चीज़ें हमने इसके अंदर देखी, और 5 चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो मिल रही हैं इसके अंदर। बेस्ट कंपनी बन सकती है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। एक ही चीज़ जो है इसके अंदर दिखेगी वो है सर, इंडस्ट्री के पी से देखो आधे पी पे चल रही है, ओवर वैल्यू में नहीं है,
ठीक है, ओवर वैल्यू भी नहीं दिख रही है, उससे भी बेटर कंपनी है दिख रहा है। तो हाँ, यहाँ पे अगर देखूँ तो इसका ये 9x पे चल रही है ऑलमोस्ट, ठीक है, 9x पे क्यों, हाँ 9x पे क्यों, 10x पे ही चल रही है, ठीक है, 10x से थोड़ा ज़्यादा ही है, 10x के आसपास चल रही है अपने बुक वैल्यू से, तो हल्का सा ओवर वैल्यू इस तरीके से नजर आ रही है। बाकी कंपनी भाई बढ़िया है, हर चीज़ इसके अंदर हमें देखने को मिली सही है, ठीक है, वही देखो आपके पास 10x के आसपास बुक वैल्यू है, बाकी चीज़ें कंपनी सब बढ़िया है, कंपनी में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ऐसी कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी आपने देख ली, बढ़िया कंपनी निकल गई। उसके बाद आप देख पा रहे हो अपने जो इंडस्ट्री का पी है उससे भैया ये बहुत सही है, और जो कंपनी है ना वो सब बहुत ज़्यादा भागी हुई है, तो इसका पी फिर भी ठीक है, मार्केट का सबसे ज़्यादा है अपने उसमें, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद अगर देखूँ प्रॉफिट वगैरह, तो प्रॉफिट वगैरह भी बढ़िया है भाई कंपनी के अंदर, आपको दिख रहा होगा प्रॉफिट भाई इसमें 2020 से देख लो 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, 8000 करोड़ है, ठीक है, तो भाई बहुत अच्छा और कंसिस्टेंट प्रॉफिट है, कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। 2020 से देखोगे यहाँ से प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट बढ़ा, ग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ हुई, फिर ग्रोथ हुई, फिर मतलब हमें क्या चाहिए यार, इसी कंपनी तो चाहिए, ठीक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है लगातार। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं देख रहा हूँ तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, तो अच्छी खासी प्लेजिंग, अच्छी खासी एफआईएस ने पोजीशन बना के 11%, और डीएस के पास भी 8.8% है, प्रमोटर्स के पास 17.64 है, तो अच्छा खासा सिस्टम बना हुआ है। अच्छा सर, हमें देखना है कितना बड़ा फॉल आ चुका है इसमें ऑलरेडी अपने पीक से, तो अपने पीक से ये कितना गिरा हुआ है, लगभग 26-25%, 27% के आसपास डिस्काउंट पे चल रहा है। सेम स्ट्रक्चर बना है जैसा हमारा मैचडॉक में बना हुआ था, यहाँ पे हाई था, ये भी आपका हाई है, यहाँ पे भी हमें रिजेक्शन मिला, ठीक है। इधर देखो तो एक सपोर्ट है, एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है प्राइस में यहाँ से मिला है, तो यहीं से एक बाउंस बैक आया था पहले, ठीक है, तो दिस इज द हाई चांस हमें यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है। एक बड़ी ग्रीन कैंडल अगर क्लोज दे देती है तो एक बड़ा मूव हम इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय पे, जो कि इसको ऑल टाइम हाई जो है इसका वेट करा सकता है। मैं नहीं कह रहा अभी हिट हो जाएगा, बिल्कुल अपना ध्यान रखना इस चीज़ को लेके, मेरा कोई ये आपसे बोलना नहीं है कि यहाँ से अभी घूम जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कंपनियां मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। कोई भी वीडियो में आपको डाउट लग रहा है कि हाँ सर ये चीज़ में हमें थोड़ा ही डाउट है, ये चीज़ में हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है, नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं आपकी हर एक डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।